आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस विधवा की तरह हैं जिसे खुदा बोलता है पर सुना ही नहीं देता? बिकॉज यू आर डाइवर्ट, यू आर डाइवर्ट। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपको परमेश्वर से हमेशा डाइवर्ट रखना। हर एक जगह पे मन लगाने के लिए कहेगा, पबजी खेल, फोटोस निकाल, ये कर वो कर। बाइबल पढ़ना स्टार्ट करोगे, थॉट्स आना चालू हो जाएंगे। दुआ में बढ़ोगे, नींद आना चालू हो जाएगी। शैतान का एक ही काम है, चर्च जाना है जाने दो, लेकिन कोई भी परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है जो बढ़ेगा वो दूसरों को भी बढ़ाएगा। लर्न टू हियर गॉड। हमारे प्रभु ने बपतिस्मा लेने के बाद पहली चीज यही कही, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेंगे। परमेश्वर को सुनने के कारण। आपने देखा एलिया और मूसा जब यीशु से मिलने आए, परमेश्वर ने क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। व्यवस्था विवरण में मूसा इस्राएलियों को कहता है, हे इस्राएल सुन, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम कर। आप याद रखिए, परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई तो शब्द से बनाई। आज भी जो वो कहता है, अगर वो आप सुनेंगे, आपकी दुनिया बन जाएगी। लर्न टू हियर। इस विधवा को देखिए, पता है वो क्यों नहीं सुन पा रही है? कहीं ये लकड़ियां बीन रही है। ध्यान कहां है? नीचे। जिनका ध्यान नीचे है ना, वो प्रभु को सुन ही नहीं सकते। जक्कई नीचे से उठा, ऊपर गया, इसलिए यीशु ने कहा कम। दैट्स कॉल्ड सेपरेशन। यीशु ने यरीहो में जमीन पे चले हुए आदमी से नहीं, जो जमीन से ऊंचा उठा था, अलग हुआ था, उससे कहा नीचे आ, मैं तेरे साथ रहूंगा। आप याद रखिए, अगर आप परमेश्वर को नहीं सुन पाते तो उसका मुख्य कारण है डाइवर्जन। आप यहां बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं और है। प्रेयर कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। फास्टिंग में खाना तो बंद कर दिया है, लेकिन फोन पकड़ के बैठे हो। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, फास्टिंग करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, मोबाइल लेके 7 दिन बैठे रहेंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है इससे? आपने खाना बंद कर दिया, लेकिन ध्यान तो आपका कहीं और है। कहिए उपवास, कहिए जोर से उपवास। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आपको ही करवा के दिखाऊंगा। ऐसे करो, करो, मेरे पीछे कहो, उपवास। दैट इज द मीनिंग ऑफ उपवास। मैं ऊपर है। कितने लोगों ने देखा पहाड़ पे कौन कौन आया यीशु से मिलने? एलिया, मूसा, जीसस। एलिया ने 40 डेज फास्टिंग की, मूसा ने 40 डेज फास्टिंग की, यीशु ने 40 डेज फास्टिंग की। 40 दिन वाले तीनों पहाड़ पे खड़े। कहीं आप भी इस विधवा की तरह तो नहीं है? क्या आप जब अपनी बाइबल को खोलते हैं, आप परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु अगर आपने मुझसे बात नहीं की, ये बाइबल मुझे फरीसी बना देगी, मुझे सिर्फ ज्ञान होगा, पर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं जब मैं इसे पढ़ूं, आप मुझसे बात करिए, क्योंकि आपका शब्द मुझे आपकी तरह बनाएगा। योर वर्ड विल मेक मी। मुझसे बात कर खुदा। मैं मार्था नहीं बनना चाहता, मुझे मरियम बनने दे। आज कलीसिया ने सुनना बंद कर दिया है। अरे प्रभु को तो छोड़ो, बहुत सारे लोग चर्च में आके भी नहीं सुनते वचन। आप पूछो बहुतों से मीटिंग के बाद, वचन सुना? क्या चल रहा था? याद भी नहीं है।
आप एक संडे की मीटिंग दूसरी संडे को आके कहो किसी को, बताओ मैंने लास्ट संडे क्या बताया था, आपको 4% या 5% लोग ही बता पाएंगे, बहुतों को तो याद तक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम चर्च जाने वाले लोग हैं। सिर्फ हमें प्रभु से क्या वास्ता? हम जाते हैं, संडे है, क्रिश्चियन है ना, इसलिए हम जाते हैं वहां पर, बस चल आप जाते हैं, पास्टर से मिलके आते हैं, थोड़ा ऑफरिंग डाल के आते हैं। बाकी ये वचन सुनना, घर पे आके बाइबल पढ़ना, ये सब हमारे यहां से कहां से आया? ये ना इसे क्या कहते हैं? रिलीजन। दैट्स कॉल्ड रिलीजन। आज से मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज से अपने जीवन में कुछ नियम बनाइए। जब भी आप सुबह उठते हैं, जाइए, नहा लीजिए, अपना चाय लीजिए और अपने आप को कमरे में थोड़ी देर बंद करिए। आपको लगता होगा ब्रदर कमरा नहीं है, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, छोटा घर है। विश्वास कीजिए मेरी बहनों, विश्वास कीजिए मेरे भाइयों, मसीह में आने के 13 साल तक मेरे पास अपना कमरा नहीं था। मैं कोई अमीर परिवार से प्रभु में नहीं आया हूं। आई केम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली। मैं एक बहुत गरीब परिवार से प्रभु में आया था। हम लोग के पास, विश्वास कीजिए, मेरे पास ठीक से कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। जब मैं स्कूल जाता था ना, मेरे सॉक्स में से ये वाला हिस्सा हमेशा फटा हुआ रहता था, और जब टीचर खड़ा करती थी मैं शर्म से ऐसे खड़ा रहता था। मैं ऐसे खड़ा रहता था और टीचर मुझे बोलती थी क्या कर रहे हो? मैं घर पे आके मां को बोलता था, मां सॉक्स तो लेके दे। मैं सॉक्स परचेस नहीं कर पाता था। साबुन होता है ना आजकल, देखो इतना बड़ा रहता है, बाद में पिघल पिघल के इतना बनता है। कभी कभी घर पे साबुन नहीं होता था, जब कोई नहा के बाहर निकलता था मैं ढूंढता था वो छोटा सा बच्चा है क्या, उसको उठा के सर पे लगाता था। कभी कभी शर्ट्स इतनी खराब हो जाती थी, कॉलर इतना गल जाता था, इसको वापस तोड़ करके पहनते थे हम। अभी बच्चों को देखो, आजकल बच्चों को अपनी अपनी घड़ियां हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं एग्जाम देने जाता था, अपने फादर की घड़ी पहन के जाता था कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, डैडी का घड़ी पहन के। उनको बोलता था मुझे 3-4 घंटे के लिए घड़ी दे दो। हमने ऐसे दिन देखे, और धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे बाप का बना बनाया बिजनेस नहीं दिया। प्रभु ने मुझे जीरो से उठाया। मैंने लर्न किया, सीखा, वैल्यूज समझी लाइफ की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपके पास भी मेरी तरह कोई कमरा नहीं होगा। आप बिलीव करिए, मैं अपने घर की टेरेस पे जाके दुआ करता था, गार्डन में जाके दुआ करता था, सबके सो जाने के बाद बालकनी में दुआ करता था, बाथरूम में अंदर जाता था, कपबोर्ड का ढक्कन बंद करके उसके ऊपर बैठ के दुआ करता था। इस तरह से मैं दुआएं करता था। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम है, भूख नहीं है। भूख सब करवाती है। कोई है यहां पर रात को 3 बजे उठ के भी किचन में जाके डब्बे खोलता है बिस्किट के लिए? कोई है यहां पर रात को 3 बजे भी उठते हैं आप तो किचन में चले जाते हैं डब्बे में देखने के लिए क्या पड़ा हुआ है, कुछ तो खाने के लिए पड़ा है? मैं अकेला हूं, कोई है मेरे साथ? 1 2 चटोरे हाथ उठाओ ना फिर। 1 2 3 4, मतलब 5 साल पहले बदनाम हो जाए फिर हम होंगे। चलो कोई बात नहीं, 5 और कोई है मेरे साथ? भूख सब करवाती है जी। एक दिन मम्मी ने कॉल किया, क्या खाएगा? मैंने कहा मैं का पाव भाजी। पाव भाजी खाएगा? हाँ। लेकिन मेरी मम्मी को है ना मार्केट में टमाटर अच्छे नहीं मिले उस दिन, सड़े हुए टमाटर मिल रहे थे, तो मां को पता था इससे अच्छा नहीं बनेगा, तो मेरी मां ने मेरे को बगैर बताया है ना कुछ और बना दिया। मैं रात को मस्त बड़े बड़े दर्शनों के साथ आया था, पाव भाजी मिलेगा आज। और जब मैं घर पे आया मैंने कहा ला मम्मी। मां ने कहा पाव भाजी नहीं है टुडे, मैंने भिंडी रोटी बनाया तेरे लिए। भिंडी रोटी तो मैं नहीं खाऊंगा। सूरज कल खिलाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप विश्वास करो, घमंड में मैंने खाना नहीं खाया। फिर रात को 2-2:30 बजे जो मेरी हालत हुई, फिर मैं उठा,
मैं डब्बे ढूंढ रहा हूं और भिंडी भी नहीं मिल रही है। फिर मुझे पता चला मेरे घर का जो नेफ्यू है ना साहिल, वो मेरी भिंडी भी खा गया। वो आया, मामा क्या ढूंढ रहा है? मैंने कहा भिंडी। खा गया मैं। अब फिर मेरी मां आई, क्या क्या चल रहा है तुम लोग का किचन में? मैं तो ऐसे उठा था। अभी भी मैं नम्र होने के लिए तैयार नहीं हूं। भूख लगी है? नहीं नहीं, काय की भूख, मैं तो ऐसे उठा था। फिर मेरी मां ने मुझे मैगी बना के दी। आइए अपने पास वाले को एक संदेश दीजिए, उनको भाई अक्कड़ है ना अंदर रखा कर। बोलो बोलो। बहुत लोग हैं ना अकड़ू हैं, अकड़ू। थोड़ी थोड़ी बात पे अकड़ जाते, थोड़ी थोड़ी बात पे मुंह फुला के बैठ जाते। कितनी बहनें हैं सच बताइए, आपको सांस कुछ बोलती है? जब तक पति को नहीं बताएंगी चुप नहीं रहेंगी। जैसे रात को पति आएगा, क्या हुआ? जाओ अपनी मां से पूछो, मां क्या हुआ? उसी से पूछ। औरतों के झगड़ों में मर्द सैंडविच बन जाते हैं बेचारे। सच्ची कहता हूं, देखो भाई लोग ऐसे से कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि ये पीड़ित हैं। क्या क्या करते हैं हम। अरे अब सुनिए, यहां देखिए, जब तक लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे अनॉइंटिंग नहीं आएगा। चेंज योर लाइफस्टाइल। नई मशकें, पुरानी मशकें नई मशकों में नहीं बरते, पुरानी दाकरस नई मशकों में नहीं आती। चेंज वाइन एंड चेंज वाइन स्किन्स। आप चाहते हो परमेश्वर को सुनना, चेंज योर लाइफस्टाइल। फर्स्ट थिंग कहिए मेरे पीछे जोर से, मुझे आज से नींद से दोस्ती तोड़नी है। जल्दी सोइए रात को ताकि आप जल्दी उठ सके। पहले का दाऊद 4 बजे उठता था, आज का दाऊद रात को सोता ही 5 बजे है। क्या करता है बताओ? ऑनलाइन फेसबुक पे ढूंढता है लड़कियों को, हर एक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। जिसने एक्सेप्ट किया, हाय कहां से हो? तेरी मां के घर से है वो। काय को भेजता है? बहनों सुनो, आप उसको जानते नहीं हो ना, एक्सेप्ट क्यों करते हो? ब्लॉक करो। बहुत फ्रॉड है ये लोग। हाय हाय हेलो हेलो कर करके करीब आएंगे, फिर कहेंगे मैंने दर्शन देखा, प्रभु ने मेरे को सपना दिया, आपकी और मेरी शादी हो रही है। खींच के लगाओ उधर ही। एक भाई आया मेरे पीछे, ब्रदर हाँ वो लड़की देख रहे हो आपके चर्च की? मैंने कहा हाँ, प्रभु ने मुझे कहा है, मुझे दर्शन दिया है, वो मेरी होने वाली पत्नी है। मैंने कहा किस चर्च से आए हो? पास्टर का नाम भी बताया, चर्च का नाम बताया, और वो मेरे दोस्त थे इनके पास्टर। मैंने कहा पास्टर जी मैं प्रेमानी बोल रहा हूं। हाँ हाँ प्रेमानी भाई बोलो, कैसे कॉल किया? मैंने कहा आपका एक बंदा आया है और अगर सच में प्रभु की तरफ से है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बंदा के कह रहा है कि मैंने दर्शन देखा। तो उससे बोला नाम बताओ। मैंने नाम बताया, बोला पास्टर जी रहने तो ये इसका 10वां दर्शन है। दिस इज हिज 10th ड्रीम। मुझे आके कहता है मैंने दर्शन देखा है, ये सफेद कपड़ों में थी, मैं काले कपड़ों में था। हाँ तू मर गया था, उधर आई थी। दर्शन ही आते जवानों को। अपने परमेश्वर को सुनने के लिए अपने आप को दुनिया से अलग रखा है। कब सुनेंगे प्रभु को? When you hear the Lord. प्रभु को सुनना सीखिए। उसे कहिए बात कर मुझसे, बता मैं कहां गलत हूं। लॉर्ड मैं जनरल वर्ड से बहुत खुश हूं,
जो पास्टर यहां से प्रीच करता है मैं उससे खुश हूं, बट अब मुझे सिर्फ जनरल नहीं चाहिए। नाउ गिव मी अ पर्सनल वर्ड। अब मुझे व्यक्तिगत वचन चाहिए। मैं सिर्फ जनरल वर्ड से खुश नहीं हूं कि बस मैं संडे को जाऊं, पास्टर प्रीच करेगा, मैं उसको ले लूंगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु अब मुझे पर्सनल वर्ड चाहिए। तू मुझसे बातें कर, तू मुझे सिखा, तू मुझे समझा, तू मुझे लीड कर। जाइए अपने कमरे में, अपने आप को दुनिया से अलग करिए, केबल कटवाइए अपने मोबाइल, अपने घरों से केबल कटवा दीजिए। ये सारा दिन सीरियल्स जो आपको चलते हैं ना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। खुदा के करीब जाइए, गो टू जीसस। यहां देखिए, और मैं ये बोल के खत्म कर रहा हूं, हमेशा याद रखिए, मनुष्य का खाना सिर्फ दाल चावल और चिकन मटन नहीं है। मनुष्य का खाना परमेश्वर का वचन है। यीशु ने कहा, मैं रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु ने कहा, एक्चुअली मैं तुम्हारा खाना हूं, मुझे खा के तुम तृप्त हो सकते हो। ये खाना खा के तुम्हें फिर से भूख लगेगी। क्या कहा उसे सामरी स्त्री से, जो पानी तू पी रही है उसे पी के तू फिर प्यासी होगी, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी ना होगी। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। कितने लोग प्रभु को सुनना चाहते हैं? एक ही रास्ता है, सेपरेशन। अपने आप को अलग करो, अपनी नींद को खराब करो, अपने कमरे को बंद करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो, उसका वचन पढ़ो। वो निश्चय आपसे बात करेगा, वो आपको वो बातें बताएगा जो आपको कोई नहीं बता पाया है। वो आपको लीड करेगा, वो आपकी भविष्यवाणी करेगा, वो आपके सामने प्रकट होगा। याद रखिए, बहुत सारी बरकतें कलीसिया में आने से मिलती हैं, पर कुछ बरकतें अकेले रहने से मिलती हैं।